किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तुम्हारे कर्म तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो प्रार्थना करो, परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार अवश्य ले जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है मधुसूदन जी की। अयोध्या में गए, महाविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया, कॉलेज में। उनकी जो सेविंग्स थी, पैसा तो खत्म हो गया था, तो उन्होंने सोचा आश्रम में कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो एक बहुत सारे आश्रम थे, उनमें से एक आश्रम उन्होंने अपने लिए चुना और उस आश्रम में जाकर के वो रहने लगे। उस आश्रम के जो गुरुजी थे वो प्रतिदिन प्रवचन में एक बात कहते थे, एक चौपाई के बारे में जो है हमेशा वो उल्लेख करते थे। वो कहते थे, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। यानी कि जिसका जिस पर स्नेह होता है, जिस बारे में हमारी इच्छा होती है, परमात्मा उस इच्छा को अवश्य पूरी करते हैं। तो मधुसूदन जी कहते थे कि ऐसा थोड़ा ना होता है कि हर प्रार्थना स्वीकार हो रही है। वो कहते हैं हाँ, हर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। गुरुजी समझाते कि जो सच्चे हृदय से मांगी गई है, सच्चे भाव से मांगी गई है, जिसमें तुम्हारा हित है, परमात्मा को पता है कि जो मांग रहा है वो सही मांग रहा है, सही भाव से मांग रहा है, अवश्य मिलती है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह। हाँ, लेकिन अगर आप गलत मांग रहे हो तो प्रकृति ने एक ताला लगाया हुआ है, वो ताला खुलेगा नहीं। गलत मांगोगे तो मिलेगा नहीं। हर जो है प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, विनम्रता से मांगी गई प्रार्थना प्रभु सुन लेते हैं। तो ये उनके बीच में चर्चा होती रहती थी आध्यात्मिक। उन्होंने महाविद्यालय में अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी की, मधुसूदन जी की फिर नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी। लखनऊ आकर के रहने लगे। 15 साल बीत गए इस घटना को। एक दिन ऐसे ही उनको जो है विचार आया कि अरे गुरुजी के बारे में बात किए बहुत दिन हो गया, पता नहीं किया गुरुजी कैसे हैं, क्या है। तो आश्रम में जो है पता निकाला, टेलीफोन नंबर निकाला, कॉल किया और पूछा गुरुजी कैसे हैं। तो एक विद्यार्थी ने कॉल रिसीव की और बोला कि गुरुजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, कम सुनते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता ढंग से, तो अब बस चल रहा है। हम तो उन्हें कहते हैं कि मशीन ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, ले नहीं रहे। तो मधुसूदन जी ने कहा, क्यों नहीं ले रहे हैं, खरीद लो कोई अच्छी सी मशीन। तो विद्यार्थी ने कहा, यहाँ अयोध्या में मिल नहीं रही है और अच्छी वाली मशीन लखनऊ में मिलती है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि लखनऊ से लानी नहीं है, क्योंकि आश्रम का पैसा लगेगा और आश्रम का पैसा अपनी मशीन में तो लगाना नहीं चाहते हो। कह रहे हैं कि इस पैसे का उपयोग करो, जो बच्चे आ रहे हैं उनके ठहरने में, रहने खाने की व्यवस्था में करो। मेरे कान की मशीन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो सब सुनाई दे रहा है। और कभी परमात्मा को भेजनी होगी, लखनऊ वाली अच्छी मशीन भिजवा देंगे। ये बात जो है वो अपने शिष्यों से कहते थे। मधुसूदन जी ने बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मधुसूदन जी उसी शाम में अपनी कॉलोनी में गए। उनके पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते थे, जाकर के उनसे बात की, मशीन खरीदी। हियरिंग एड वाली जो मशीन है उसे लेकर के अगली सुबह बस में बैठ करके अयोध्या पहुंच गए। आश्रम में गए, गुरुजी के कक्ष तक पहुंचे। गुरुजी के दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि अरे गुरुजी की तबीयत खराब है, सुनाई भी कम दे रहा है। गए तो जिस बिस्तर पर गुरुजी लेटे हुए थे, जिस पलंग पर, उसके पास में एक टेबल थी, वहां एक पर्चा रखा हुआ था। उस पर्चे में उसी डॉक्टर का नाम था जिस डॉक्टर से मधुसूदन जी मशीन लेकर आए थे। उसी मशीन के बारे में वो पर्चा था। मधुसूदन जी की आंखों से आंसू आने लगे कि हे परमात्मा, वाकई में कमाल है, चमत्कार है। मशीन जो है गुरुजी के कान में लगाई गई और जैसे ही गुरुजी ने मशीन लगाई, सबसे पहले जो सुनाया उनको वो चौपाई थी। मधुसूदन जी ने कहा, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। जो आप स्नेह से मांगते हैं परमात्मा अवश्य सुनते हैं। आप इसी मशीन के बारे में तो बात कर रहे थे, परमात्मा ने मुझे अंतरात्मा से आवाज सुनाई, कहा कि अरे गुरुजी के बारे में पता करो। फिर पता चला तो आप लखनऊ की मशीन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि यही मशीन चाहिए थी, इन्हीं डॉक्टर साहब से चाहिए थी। वही डॉक्टर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं। परमात्मा का चमत्कार है, आपकी प्रार्थना का चमत्कार है। गुरुजी ने कहा, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि प्रार्थना सच में काम करती है। बहुत छोटी सी कहानी है। जीवन में अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मांग रहे हैं तो मांगते रहिए, प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी, वो सुनेगा जरूर। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी किताब को बहुत